कृष्णों को खूब पता है कि तुम्हारे कारण ये के जुल्म हो रहा है, किसी का बेटा मर रहा है, किसी की बेटी मर रही है, शंकर भगवान के कारण, यानी मृत्यु के ये देवता हैं, ये संहार करते हैं। और रजोगुण से हम एक दूसरे में विषय वासना, ये ब्रह्मा का गुण जबरदस्ती संतान उत्पत्ति करवाता है, और भगवान विष्णु का गुण हमें एक दूसरे में मोह ममता रखता है, ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और मृत्यु बेशक कल न जाएं, ताकि इनका यहाँ से हृदय न हटे। तो ये भगवान भी दुख पाते हुए माँ से कह रहे हैं, माता एक तरफ तो आप कहती हो बेटा मैं तुम मेरे बहुत प्यारे हो, क्योंकि माँ को बच्चे प्यारे होते ही हैं, लेकिन फिर इनको गुण ऐसा बना दिया काल ने, तो ये क्या करें इनके। तो ये स्वयं भी दुखी होकर कहते हैं, फिर हमें क्यों ऐसे गुणों में युक्त कर दिया, अपने में तमोगुण बना दिया, और शंकर विष्णु को सतोगुण और भगवान इसको ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बनाया। अब ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इस पवित्र, और ये तीनों नासवान हैं। दुर्गा किसे कहते हैं? प्रकृति को दुर्गा भी कहते हैं। दुर्गा को प्रकृति नाम भी दिया है, 4 बार आपको दिखाया। शिव महापुराण, पवित्र श्री शिव महापुराण, पवित्र श्री दुर्गा पुराण में आपके सामने स्पष्ट हुआ। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से ब्रह्म, ये गीता ब्रह्म बोल रहा, जैसे सुबह आपके को सत्संग सुनाया था, प्रमाण दिया था कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोला, ये काल ने ब्रह्म ने बोला। और ये अध्याय नंबर 14 का 3, 4, 5 ये स्पष्ट करता है कि दुर्गा तो सबकी माँ है और काल सबका पिता है। ये पवित्र शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 14 का ये श्लोक नंबर इधर देखिएगा, 3, 4, 5। अब ये काल बोल रहा है, ब्रह्म कह रहा है कि मेरी ये अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप यानी मूल प्रकृति तो सभी प्राणियों की, भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। आगे देखिए 4 में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं, प्रकृति ये दुर्गा तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माँ है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। ये काल बोल रहा है कि दुर्गा तो सबकी माँ है और मैं सबका पिता हूँ। आगे देख 5वें में, इस प्रकार हे अर्जुन, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये तीनों प्रकृति समूह प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, दुर्गा से। ये गुण, ये तीनों भगवान अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं कर्मों के आधार पर, और यही कर्म दंड में बांधे रखते हैं। ये तीनों भगवान भी इसको फंसाए रखते हैं। सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और ब्रह्म यानी काल तय। और ये अभी तक इनके बारे में माता पिता भी नहीं बता पाए। ये भगवान शिव की महिमा गाने वाले, भगवान विष्णु की महिमा गाने वाले। बताओ, जिन शिक्षकों को अपने सिलेबस की पुस्तकों में क्या लिखा है ये आप ज्ञान नहीं तो स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया होगा, ये आप सोचना होगा अपने। और जो आउट ऑफ सिलेबस यानी दंत कथा, वो नावल पढ़ा दिए, कॉमिक्स पढ़ा दिए अपने तय, हम उन पर आधारित हो गए, क्योंकि गुरुओं की बातों पर विश्वास करना विद्यार्थी का स्वाभाविक फर्ज बने। तो हमारे पूर्वज भोले भाले थे, उन्होंने जो बताया हम उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब भी हमारा स्वभाव यही है कि संत ठीक ही बताया करते हैं, लेकिन संत होगा तो ठीक बताओगा, असंत ठीक नहीं बता सकते, क्योंकि उनको स्वयं ज्ञान नहीं, इसलिए वो असंत जिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं। अब देखिएगा 7वें अध्याय का, अब ये जो मैं प्रारंभ करना चाह रहा था ताकि आपके आत्मा में उथल पुथल ना होए, इसलिए ये इतनी भूमिका बनाकर ये 4 श्लोक समझाना चाहूंगा गीता जी के, जब आपके समझ में आओगी। 7वें अध्याय का 12, 13, 14 और 15 श्लोक में कितना रहस्य छुपा रखा है ब्रह्म ने, कमाल। क्योंकि गीता जैसा शास्त्र ब्रह्म तक की साधना का और पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान का, ज्ञान तो इसमें पूर्ण ब्रह्म का भी है, 1 नंबर का शास्त्र है सारे संसार में। और ये वो शास्त्र है, ये उस समय रचा गया था, ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई,
ये केवल मानव मात्र के कल्याण के लिए कलयुग में एक संक्षिप्त ज्ञान दिया था, लेकिन इसको भगवान खुद कहता है कि इसको तो वो समझाओगा जो तत्वदर्शी संत होगा। आम संत इस गीता के ज्ञान को नहीं समझा सकता। स्पष्ट भगवान ने कहा है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में। अब देखिएगा इसमें अध्याय नंबर 7 का इधर देखिए, ये 12वां श्लोक है। ये काल बोलता है, ब्रह्म कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से उत्पन्न होने वाले, सतगुण विष्णु से, रजगुण ब्रह्मा से, तमगुण शिवजी से जो कुछ भी हो रहा है, ब्रह्मा से उत्पत्ति, शिवजी विष्णु से सतीथि और शंकर जी से संहार, ये जो कुछ भी हो रहा उसका निमित्त मैं हूँ, क्योंकि काल ने ही इनको ड्यूटी दे रखी है। काल को, ब्रह्म को 1 लाख जीव रोज खाने का, मानव शरीरधारी खाने का श्राप है। उसके लिए इन तीनों पुत्रों को विवश करके ये काम करवा रहा है। अब यहाँ कहता है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले, यानी हमारे अंदर सतीथि जो बनी हुई है, ये विष्णु जी के गुण, सतोगुण के कारण, विष्णु के कारण, और भी जो रजोगुण से हम संतान उत्पत्ति करते हैं और संसारिक सुख की कामना करते करते मर जाते हैं, डटा नहीं जाता, ये भगवान इस ब्रह्मा के गुण के कारण, ब्रह्मा जी के। और तमोगुण जो हमारा संहार होता है, हम एक दूसरे को मार डालते हैं, काट डालते हैं, कहते ये इस शंकर भगवान के कारण हमारी मृत्यु होती है। कहते ये जो कुछ भी हो रहा है उस होने वाले बात सब, उनको सब तो मुझसे ही होने वाला ऐसा जान। ये कितना साफ कहा। और लेकिन परंतु मैं उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। जैसे अभी आपने शिव महापुराण में देखा था कि काल भगवान कहता है कि गीता में, शिव पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु ये काल, ये शिव, ये गुणातीत है, इनसे बाहर है। अब ये क्या करता है काल हर ब्रह्मांड में? ये देखिए, ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव तो यहाँ अलग से लोक बना दिए, इन तीन स्थानों के प्रभु, और ये इनसे अलग रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये आकार में रहता है, और जब चाहे यहाँ से बिल्कुल खाली कर देता है इस लोक को, अंतर्ध्यान हो जाता है, और पत्नी को अपनी को यहाँ छोड़ देता है, दुर्गा को। इसका अलग लोक भी है ब्रह्म लोक में दुर्गा का। ये कहता है कि मैं उनमें और वे उनमें नहीं, मुझ में नहीं है, क्योंकि ये इनसे न्यारा रहता है, और इससे भी भिन्न बिल्कुल सबसे अलग जब रहता है ये अपना, वहाँ एक ब्रह्मांड में तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके यहाँ आकर विराजमान हो जाता है, और डेली भी यहाँ पर आता है ये, और जब चाहे अपने ब्रह्मांड में जो से में चाहे चला जाता है। ऐसा इसका वर्णन है। अब 13वें नंबर में क्या लिखा है, वही 7वां अध्याय। अभी 12 आपने सुना कि ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, सतीथि, उत्पत्ति, सतीथि और संहार, ये मुझसे जान, लेकिन मैं इनमें और ये मुझ में नहीं है। अब 13वां देखो, इसमें लिखा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। यानी इन्हीं से मिलने वाली राहत, इन्हीं के द्वारा जो प्रभाव आपके ऊपर, इन्हीं से मिलने वाली राहत, इन्हीं से प्राप्त सुखों पर आधारित है, और जन्म और मृत्यु में शीघ्र चला जाता है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ब्रह्म कहता है कि नादान प्राणी मेरी पूजा भी ना करते, ये तो इन तीनों गुणों तक फंसे बैठे हैं, जो कि बिल्कुल बेकार पूजा है। देखिए आगे, अब 14 और 15 में निचोड़ कर दिया, साथ दे दिया सारा। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, तीनों भगवानों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा रचा गया जाल बहुत ही भयंकर है, दुष्टर है, बड़ा खतरनाक है। और जो साधक पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री कहे कि इन मंत्रियों से ज्यादा मैं लाभ दूंगा, तो मेरी शरण में आ जाओ। इन मंत्री तो तुम्हें केवल एक विभाग का लाभ देगा, वो भी पूरा नहीं दे सकता, और मैंने इनको कुछ थोड़ी मोटी शक्ति दे रखी है जिससे वो तुम्हें लाभ दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास आओ, इनसे अच्छा तो मैं दूंगा। और फिर कहता है मेरी भी पूरी राहत नहीं है, वो प्रधानमंत्री कोई और है। इस पूरे 7 श्लोकों में ये वर्णन समझिए। अब क्या कहता है कि इनसे अच्छी तो मैं राहत दूंगा तीनों गुणों से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से, तो मेरी पूजा भी ना करते नादान। अब देखो तोड़ कर दिया इसमें 15वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में
इस माया के द्वारा तीनों गुणों से मिलने वाले लाभ और इनके द्वारा फैलाए गए इस जाल के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इन्हीं तक साधना पूजा में उलझे पड़े हैं। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए राक्षस स्वभाव को, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और तेरा गजब हुई है परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा करने वालों को खुद गीता में क्या संज्ञा दी जा रही है आप देखियो। और ये हमारे से पूजा उन गुरुओं ने करवाई, हमारे बड़े बड़े प्यारी आत्मा माता पिता को ऐसे उलझा रखा। क्या लिखा है कि इस तीनों गुणों के द्वारा जिनका, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को